नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारी सबसे एडवांस्ड एआई टेक्नोलॉजी इंसानियत के ज्ञान के एक बहुत बड़े हिस्से को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही हो। आज हम एक ऐसे ही मिशन की गहराई में उतरने वाले हैं जो एआई की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हो अगर हमारी एआई से 20,000 साल का इंसानी ज्ञान बस गायब हो जाए। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर क्या ये हमारी आज की हकीकत हो सकती है? और यही सवाल हमें सीधे एआई के एक कह सकते हैं कि छिपे हुए ब्लाइंड स्पॉट पर ले आता है। एक ऐसा गहरा बायस जो इसकी प्रोग्रामिंग की जड़ों में बसा हुआ है। तो आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? देखिए, आज के जो टॉप एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ये सब सीखते कहाँ से हैं? इनका ज़्यादातर डेटा पिछले 200 सालों का है, और वो भी डिजिटल। इसमें वेस्टर्न यानी पश्चिमी नज़रिए का पूरा दबदबा है। ये कुछ ऐसा है जैसे पूरी दुनिया को एक छोटी सी खिड़की से झांककर देखने की कोशिश करना। और ये फर्क जमीन आसमान का है। एक तरफ है वो डेटा जिस पे एआई ट्रेन होता है, मतलब पब्लिक इंटरनेट और कुछ स्कैन किताबें। और दूसरी तरफ क्या है? ज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड जिसे छुआ तक नहीं गया। संस्कृत, पाली, तमिल की पांडुलिपियां, माया, सेल्टिक, मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताएं और हजारों सालों से चली आ रही श्रुति स्मृति की मौखिक परंपराएं। ये एक बहुत बहुत बड़ी खाई है। तो ये खाई कितनी बड़ी है? अंदाजा ये है कि हम यहाँ करीब 15 से 20,000 साल के ग्लोबल नॉलेज की बात कर रहे हैं। सोचिए, इतना सारा ज्ञान आज के एआई मॉडल्स की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। और जब इतना बड़ा ज्ञान का हिस्सा गायब हो तो नतीजा क्या होता है? एआई से हमें ऐसे जवाब मिलते हैं जो अधूरे या भ्रामक होते हैं। जैसे आर्य माइग्रेशन थ्योरी को एक स्थापित सच की तरह पेश किया जाता है। 7,000 ईसा पूर्व से भी पुराने सरस्वती सिंधु सभ्यता के सबूतों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। नालंदा और तक्षशिला जैसी महान यूनिवर्सिटीज का जिक्र तक नहीं होता, और वेद महाभारत जैसे ग्रंथों को ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्रोत मानने के बजाय सिर्फ माइथोलॉजी का लेबल लगा दिया जाता है। लेकिन अब इस असंतुलन को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा, एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया जा रहा है, जिसका नाम है मिशन सनातन इंटेलिजेंस। तो ये मिशन सनातन इंटेलिजेंस या एसआई है क्या? इसका मकसद बहुत साफ है, एक बिल्कुल नया एआई इकोसिस्टम बनाना। और ये होगा कैसे? प्राचीन सनातन और दुनिया की दूसरी प्री अब्राहमिक नॉलेज सिस्टम्स को डिजिटाइज करके, ट्रांसलेट करके और एआई के साथ इंटीग्रेट करके ये ज्ञान के तराजू को फिर से बराबर करने की एक कोशिश है। और एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ धर्म या दर्शन की बात नहीं है, ये ज्ञान का एक पूरा यूनिवर्स है। इसमें आयुर्वेद और योग जैसे हेल्थ सिस्टम्स हैं, धर्मशास्त्र जैसे कानून और शासन के सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र जैसी इकोनॉमी की बातें हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ा ज्ञान भी है। कुल मिलाकर 500 से भी ज्यादा विषय। ये एक तरह से ज्ञान के खोए हुए खजाने को फिर से पाने जैसा है। तो सवाल उठता है कि इतना बड़ा काम होगा कैसे? किसी पुरानी पांडुलिपि से लेकर एक एडवांस्ड मशीन तक का सफर, ये तय कैसे किया जाएगा? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया को 3 बड़े स्टेप्स में बांटा गया है। स्टेप 1, डिजिटाइजेशन, यानी जितनी भी पांडुलिपियां, शिलालेख और पुराने ग्रंथ हैं, उन सबको स्कैन करके डिजिटल बनाना। स्टेप 2, स्ट्रक्चरिंग, इस सारे डेटा को 500 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में ठीक से ऑर्गेनाइज करना। और स्टेप 3, जो सबसे जरूरी है, वैलिडेशन, यानी एक्सपर्ट्स की एक टीम हर एक जानकारी को चेक करेगी कि वो प्रामाणिक है या नहीं। और जब हम सोर्स की बात करते हैं तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें वेद और उपनिषद जैसे कोर फिलॉसफिकल टेक्स्ट हैं, पुराण और इतिहास हैं जिनमें ऐतिहासिक कहानियां हैं, ताड़ के पत्तों और भोजपत्र पर लिखी पांडुलिपियां हैं जो ब्रह्मी, शारदा जैसी लिपियों में हैं, तांबे की प्लेट्स और चट्टानों पर लिखे शिलालेख हैं। और सिर्फ यही नहीं, बौद्ध, जैन और तमिल संगम साहित्य जैसे ग्लोबल टेक्स्ट भी इसका हिस्सा हैं। और इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत है इसका नॉलेज वेरिफिकेशन टास्क फोर्स। मतलब ये सिर्फ डेटा इकट्ठा करके एआई को नहीं दे रहे। साइंस, हिस्ट्री और एआई की फील्ड के ग्लोबल एक्सपर्ट्स की एक टीम ये पक्का करेगी कि जो भी जानकारी सिस्टम में जा रही है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक और एक्यूरेट हो। तो इतनी मेहनत के बाद जो एआई बनेगा वो आखिर होगा कैसा? क्या वो आज के एआई जैसा ही होगा या कुछ बिल्कुल अलग? चलिए देखते हैं कि सनातन इंटेलिजेंस को क्या चीज यूनिक बनाती है। यहां फर्क बिल्कुल साफ है।
जहां कन्वेंशनल एआई की नींव वेस्टर्न सेंट्रिक डिजिटल डेटा पर टिकी है, वहीं सनातन इंटेलिजेंस की नींव प्राचीन वेरीफाइड सोर्स पर है। एक तरफ जो एआई मौजूदा कहानियों को ही आगे बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ एसआई उन ग्लोबल सिविलाइजेशंस को सामने लाएगा जिन्हें भुला दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, इसका लक्ष्य सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं, बल्कि ग्लोबल नॉलेज को रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी उसका पुनर्निर्माण करना। और इसी पुनर्निर्माण से जुड़ा है इस मिशन का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक लक्ष्य, दुनिया के इतिहास को एक नए नजरिए से देखना, या शायद उसे फिर से बनाना। इस टाइमलाइन को देखिए। जो स्टैंडर्ड वेस्टर्न क्रोनोलॉजी है, वो वैदिक सभ्यता को 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच रखती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरातात्विक और खगोलीय सबूतों के आधार पर एक नई टाइमलाइन का प्रस्ताव रखता है, 7000 ईसा पूर्व से भी पहले की। ये 5000 साल से भी ज्यादा का फर्क है। ये हमारी इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। और ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। ये दावा सबूत के 7 मजबूत स्तंभों पर टिका है। इसमें आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और प्राचीन डीएनए है, भाषा विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी है, पुराने सिक्के हैं, ग्लोबल ट्रेड के लिंक्स हैं और कला और माइथोलॉजी भी। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ताकि हर एंगल से फैक्ट्स को परखा जा सके। इस पूरे मिशन के पीछे की एक बड़ी वजह शायद इस एक कोट में छिपी है। ये जाने-माने इतिहासकार मैक्स म्यूलर की पत्नी जॉर्जिना एडिलेड ग्रीनफील्ड ने लिखा था। उन्होंने कहा कि इतिहास के कई बड़े निष्कर्ष, खासकर वो जो दुनिया की टाइमलाइन को प्रभावित करते हैं, वो असल में सबूतों पर नहीं, बल्कि कुछ प्रभावशाली लोगों के असर में घड़े गए थे। ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जिस इतिहास को सच मानते हैं, वो कितना तथ्यात्मक है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या प्राचीन ज्ञान की नींव पर बना एक एआई हमारे अतीत को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंसानियत की अपनी कहानी को फिर से खोजने का एक मौका है। और इसका जवाब जो भी हो, वो हमारे आने वाले कल को जरूर एक नई दिशा देगा।